नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाभारत महाकाव्य की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार दुर्योधन दुखी था पांडवों की उन्नति देखकर, और इसी बीच शकुनी ने सुझाई उसको एक चाल, द्युत क्रीड़ा की। लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकृति चाहिए थी धृतराष्ट्र की, विदुर की। तो पहले तो धृतराष्ट्र नहीं माने, लेकिन अंततः बेटे की बातों में आ ही गए और उन्होंने आज्ञा दे दी। विदुर को भी मानना ही पड़ा। तो विदुर अब पहुँचे हैं पांडवों के पास लेकर द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण। चलिए वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था पिछली बार। कुरुपति करते पुत्र से कब तक वाद विवाद, आज्ञा दे दी पुत्र को सह कर हृदय विषाद। अनुशासन पा भूप का विदुर विवश मतिमान, इंद्रप्रस्थ को तुरंत ही पहुँचे लेकर यान। जब धर्मराज को पता चला धाये सादर स्वागत करने, सच्चे दिल से भेंटे जाकर यह नहीं कि आव भगत करने। पूछा ताऊ जी कुटुंब सहित सानंद और सुख से तो हैं, भय दुख शंका से रहित सदा स्वच्छंद और सुख से तो हैं। हे पूज्य पाद यह तो कहिए क्यों आप मलिन मुझे लगते, क्या पथ श्रम अधिक हुआ जिससे अतिशय है दीन मुझे लगते। शंका करने के लिए धर्मराज की नष्ट, कहा विदुर ने भूप को है न तनिक भी कष्ट। बेटा नृप का संदेश एक मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ, मिलना चाहता सुयोधन है इसलिए बुलाने आया हूँ। सब भाई मिलकर साथ चलो नृप ने ऐसी आज्ञा दी है कहा साथ लेते आना, निश्चय दिन बहुत निकट ही है। तुम नवनिर्मित प्रासाद वहाँ चल कर अति उत्तम देखोगे, बहुद्यूत कलाविद लोगों का उत्कृष्ट समागम देखोगे। धर्मराज यह बात सुन बोल उठे यूं बैन, मेरी अनुमति से कभी जुआ उचित तो है न। है उचित विज्ञ को यही रहे ऐसी क्रीड़ा से दूर सदा, भुज पाशों के बल पर रखे कुल को धन से भरपूर सदा। हैं बुद्धिमान अति आप चतुर, दीजिए कुछ ठीक सलाह मुझे, बतलाएं अभी कृपा करके जो समयोचित हो राह मुझे। विदुर बताते क्या भला धर्मराज को राह, कुछ चुप रह कर कह उठे सुनो विज्ञ नर नाह। द्यूत कलह का मूल है किसको रहा न सूझ, किंतु विज्ञ हो तुम स्वयं समझ और लो बूझ। मुझको कुरुपति ने आज्ञा दी संदेश यहाँ पहुँचाने की, तो भला कौन विधि अनुमति दूँ मैं तुमको वहाँ न जाने की।
मैं अधिक तुम्हें समझाऊं क्या, समझा सकते हैं वही तुम्हें। हैं वहाँ खिलाड़ी बड़े बड़े, बतलाता हूँ मैं सही तुम्हें। बात काट कर कह उठे उत्सुकतावश भूप, कौन कौन से धूर्त हैं जमा वहाँ तद्रूप। कहा विदुर ने जमा है ले ले कर धन धान्य, चित्रसेन पुरोमित्र जय शकुनि और अन्यान्य। तब कहा युधिष्ठिर ने तो फिर हरने को मेरा धन सारा, दुर्योधन ने है जमा किया अपना संबंधी जन सारा। अच्छा तो देखा जाएगा मैं साथ चलूँगा चाचा जी, कुरुपति ने आज्ञा भेजी है तो नहीं रुकूंगा चाचा जी। हारूंगा धन वैभव निश्चय, विधि ने यदि लिखी पराजय है, अन्यथा धर्म के पासों से जीतूंगा सब किसका भय है। धर्मराज ने बस यही अपने मन में ठान, दिवस दूसरे ही किया नगरी से प्रस्थान। स्वागत के लिए युधिष्ठिर के थे साज सजाए गए नए, अर्पित करने को भेंट रूप द्रव्यादिक लाए गए नए। पांडव पांचाली के समेत पहुँचे परिजन गण से मिलने, भीष्मादि बड़े बूढ़ों से मिल मानस के कमल लगे खिलने। दुशासन शल्य शकुन से मिल फिर सब सप्रेम सुयोधन से, मन में आनंदित हो पूछी कुरुकुल की क्षेम सुयोधन से। पांडव गण के वास को दिया गया वह धाम, सब प्रकार के जहाँ पर थे स्वर्गिक आराम। प्राची में अरुण उषापति का फैला था जब आलोक नहीं, थी भेद सकी तम के उर को दिन करके शर की नोक नहीं। अलिवृंद कमल कलिकाओं पर गुंजन करते थे मधुमाते, आए बंदी जन गीत मधुर जागृति के तब गाने गाते। सुना सुयोधन ने नृपति बैठे हैं सोलास, भेजा भ्रात विकर्ण को धर्मराज के पास। आज्ञावश पांडवों से कहने लगा विकर्ण, भावी कलह विषाद से था मलिन मुखवर्ण। बंधु बांधवों के सहित धर्मराज अधिराज, गए सभा में जहाँ था अगणित भूप समाज। किया शकुनि ने उस समय द्यूत विषय प्रस्ताव, भीतर था कुछ और ही बाहर आदर भाव। प्रिय पुत्र प्रतीक्षा में कब से यह नृपगण सभी उपस्थित हैं, आओ चौसर आरंभ करें जिस लिए हुए एकत्रित हैं। जय सदा धर्म की होती है, धर्माधिराज कुछ डरे नहीं। आपस में हम सब खेलेंगे, आशंका मन में करें नहीं। धर्म स्वामी शकुनि का सुन ऐसा संवाद, बोले देखो जुए में
होता कलह विषाद। है लिखा शास्त्र ग्रंथों में भी यह निंदनीय है कर्म सदा। जीते या हारे किंतु नाश होता है इससे धर्म सदा। है वीर क्षत्रियों का यश तो अवलंबित रण की चालों पर। तलवार ढाल धनु परशु और बरछी बाणों पर भालों पर। सच तो पासों का खेल हुआ प्रचलित उन लोगों द्वारा है जिनका वासना विलासों में जीवन व्यय होता सारा है। धर्मराज का कथन यह हो न सका था पूर्ण। शकुनि देख इनकी तरफ यूं कह उठा तूर्ण। है आप व्यर्थ निंदा करते इन जुआ खेलने वालों की। यह क्रीड़ा शिक्षा देती है रण दाव पेच छल चालों की। जो व्यक्ति जानता है इसको वह चतुर बड़ा हो जाता है। कुविचारी धूर्त मनुष्यों की बातों में कभी न आता है। इसलिए आइए तर्क त्याग चौसर का खेल आज होगा। जो बैठा यहाँ इसी हित है प्रमुदित वह नर समाज होगा। कहा युधिष्ठिर ने जुआ महानीच है कर्म। विजय लाभ है युद्ध में हम लोगों का धर्म। मैं देख चुका आपस में भी छल रहित कदापि नहीं होता। कुविचार पूर्ण व्यवधानों का सुंदर परिणाम नहीं होता। भाई भाई नल पुष्कर में भेदों का यही जुआ फल था। अनुमान नहीं हो सकता है जैसे दुखांत हुआ फल था। इसलिए जुए का खेल मुझे जचता कुछ उत्तम काम नहीं। वह विज्ञ नहीं जो करने से पहले सोचे परिणाम नहीं। कहा शकुनि ने युधिष्ठिर विज्ञ वही है लोग जो पौरुष से विभव का करते हैं उपयोग। दुनिया के सभ्य प्रदेशों में कुछ निश्चित सा यह ही क्रम है। वह क्यों न उपाय करें जिसमें फल बहुत और थोड़ा श्रम है। डरते हैं आप पराजय से तो साफ मना कर सकते हैं। पर सदा कहूँगा वीर नहीं निर्बल जन से डर सकते हैं। धर्मराज यह श्रवण कर रह न सके फिर मौन। कहा हार या जीत से डरता क्षत्रिय कौन। दुर्योधन आवेश में बोल उठा तत्काल। मामा मेरी ओर से चला करेंगे चाल। धन रत्न आदि मेरा होगा पासा फेंकेंगे मामा जी। यूं समझो बस मेरे प्रतिनिधि होकर खेलेंगे मामा जी। तब कहा युधिष्ठिर ने यह तो है कहीं खेल की रीत नहीं। धन धान्य तुम्हारा है तो फिर करते तुम सचमुच नीति नहीं। अच्छा फिर भी जैसे खेलो वैसे ही है स्वीकार मुझे। चुभ रही शकुनि की कांटे सी धिक्कार मुझे
ललकार मुझे। सकल सभा के सामने हुआ खेल आरंभ, एक और सद्धर्म था, एक और छल दंभ। तो शकुनी की चाल कामयाब हो गई है। युधिष्ठिर उसकी बातों में आ गए हैं और द्यूत का खेल आरंभ हो गया है। यहाँ तक कि दुर्योधन की शर्त भी स्वीकार कर ली है युधिष्ठिर ने कि धन धान्य दुर्योधन का होगा, जो भी दाव पे लगाया जाएगा, लेकिन उसकी ओर से पासा फेंकेंगे शकुनी मामा। तो अब जो भी हो सो हो, ये सोचकर युधिष्ठिर अपने भाई पांडवों सहित उस द्यूत के रण में कूद चुके हैं और खेल हो गया है आरंभ। एक ओर है सद्धर्म और दूसरी ओर है छल दंभ। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं, अगली बार लौटेंगे तो देखेंगे द्यूत क्रीड़ा आरंभ से अंत तक। बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।